चलिए 1 से 10 तक का सभी बच्चों का क्वेश्चन कंप्लीट था। आज चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। इलेवन नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो तो साइन 75 का मान निकाले। क्या करना है? साइन 75 का मान निकालना है। देखिएगा यहाँ आराम से क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 75 को हम 45 और 30 में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं ना। तो यानी 75 को हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। चलिए तो अब देखिएगा यहाँ पे ए और यहाँ क्या हो जाएगा बी, यानी साइन ए प्लस बी, यही ना। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या चीज मान रखेंगे 45 डिग्री, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 30 डिग्री, ए रखेंगे ना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन है मेरा साइन ए, यानी ए का मान क्या रखते बाबू 45 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में किसी चीज का चिन्ह नहीं है, तो किस चीज का चिन्ह है, इनटू का। तो इनटू कॉस क्या चीज रख दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री, प्लस है तो प्लस, अब कॉस फिर ए का मान क्या रख दे 45 डिग्री। इन दोनों के बीच में किसी चीज का चिन्ह नहीं, तो किस चीज का चिन्ह है इनटू का। अब देखिएगा इनटू, तो साइन बी का मान क्या हो जाएगा, तो साइन बी का मान होगा 30 डिग्री, होगा ना। अब देखिए साइन 45 का मान क्या होगा, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुना कॉस 30 का मान क्या होगा, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस फिर कॉस 45 का मान क्या होगा, तो कॉस 45 का भी मान क्या होता है 1/√2, यही होता है ना। तो कॉस 45 का मान भी क्या लिख दिया 1/√2 गुना साइन 30 का मान 1/2, यही होता है ना। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो 1 में अगर हम गुना करते √3 में तो क्या हो जाएगा √3, और 2 में √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1 में 1 से करेंगे 1 बटा 2 में √2 से करेंगे तो 2√2, यही होगा ना। चलिए तो अब देखें तो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2, यही होगा ना। तो 2√2 से 2√2 खत्म, तो क्या बच गया √3 प्लस फिर इससे ये खत्म एक बार में हो जाएगा ना, तो क्या बच गया 1, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में, किन्हीं को दिक्कत? चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है 12 नंबर, निम्न का मान निकाले। तो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, यानी दो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan 60 डिग्री बटा 2 tan 30 डिग्री और cos 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 5 इंटू, इन दोनों के बीच में किसी चीज का चिन्ह नहीं है तो इंटू का है, इन दोनों में भी इंटू का, इन दोनों में भी इंटू का और इन दोनों में भी इंटू का, है ना। चलिए 5 साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2, इसका स्क्वायर कर दे, साइन का स्क्वायर है तो 1/2 का भी स्क्वायर होगा ना, तो कर दिए। चलिए अब देखिए प्लस cos 45 का मान क्या होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, अब cos पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, प्लस 4 गुना tan 60 का मान होता है √3 बटा 2 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना ना बाबू, गुना cos 60 का मान होता है, अरे यार cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1, यही होता है ना। चलिए तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये स्क्वायर दोनों के लिए है तो दोनों के लिए कर दिए, प्लस अब ये स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 4 में √3 से करेंगे तो 4√3 हो जाएगा ना। चलिए
अब बटा क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, 1/2 बच गया प्लस 1/1, यही ना। अब चलिए यहाँ पे आराम से 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5/4 प्लस A1/2 प्लस 4√3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या दे दे 1 बटा, अब 1/2 प्लस 1/1 हो जाएगा ना। देखिएगा यहाँ पे अब इन सबों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 4 एलसीएम हो जाएगा। तो 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, एक बार में। अब 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 प्लस, अब 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस, फिर 1 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 4 बार में। तो अब 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16√3 बटा, अब 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 से 2 खत्म, क्या बच गया 1 प्लस, फिर 1 के टेबल में 2 कितने बार में, 2 बार में। अब 2 में 1 से करेंगे तो 2। अब देखिए जोड़िए तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 प्लस 16√3 बटा 4 बटा क्या हो जाएगा 2 और 1 3 बटा 4। तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा। तो अब 7 प्लस 16√3 गुना क्या हो जाएगा 4, अब बटा क्या हो जाएगा 4 गुना 3। देखिए तो 4 से 4 खत्म, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7 प्लस 16√3 बटा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। देखिए तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। तो चलिए अब देखिए इन सबों का मान निकालते हैं। तो इनका मान निकालिए। कॉट 45 का मान क्या होता है, तो कॉट 45 का मान क्या होता है A1, तो लिख दें 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, कॉसेक 30 का मान होता है क्या 2, तो 2 का स्क्वायर कर दें, कॉसेक स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान होता है 2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4 माइनस 1 का 1 प्लस 2 का होता है 4। देखिए तो ये माइनस है प्लस कट गया, तो क्या बच गया 4 प्लस 4, तो 4 4 8, यानी इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 8। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 नंबर। देखिएगा 14 नंबर क्या है, यदि tan a बराबर √3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर a का मान निकालना। यानी अभी हमको a का मान पता नहीं है, हमको a का मान क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा। तो a का मान कहाँ से निकलेगा, तो कहाँ से निकलेगा, क्वेश्चन से ही ना a का मान निकलेगा। तो देखिएगा मेरा क्या है, ठीक है, तो यहाँ क्या है tan a बराबर क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं tan a बराबर, जरा बताइए तो tan √3 किसी डिग्री का मान है, यानी 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का, इन पांचों में किसी का मान है क्या √3 tan में है, किसका है, तो √3 tan कितने डिग्री का मान है 60 डिग्री का मान है ना। देखिए tan से tan खत्म हो गया, तो a बराबर क्या आ गया 60 डिग्री आ गया मेरा a का मान। तो जहाँ जहाँ अब हमको a दिख रहा है वहाँ वहाँ a का मान हम क्या पुट कर देंगे 60 डिग्री कर देंगे ना, तो कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर a, यही है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का मान क्या आया है, a का मान आया है मेरा कितना 60 डिग्री बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर a का मान क्या रख देंगे 60 डिग्री रख देंगे ना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान क्या होता है,
cos 60 का मान होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा, और 3 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर। अब देखना, तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 बटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। अब 3 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3, अब इसका स्क्वायर तो बचा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 4। चलिए, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। अब 1 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है। अब 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 माइनस 4 से 4 खत्म 1 बार में, तो 1 बटा, अब यहाँ पे भी 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, कितने बार में कटेगा 1 बार में, तो 4 12 माइनस 4 से 4 खत्म, क्या बच गया 3, यही बच गया ना। अब देखिए, तो 4 में से 3 जाए, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, अब बटा क्या हो जाएगा 4। अब 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 9, अब बटा क्या है 4, तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो 3 गुना 4 बटा 4 गुना 9। देखिए, तो 4 से 4 खत्म हो गया। अब 3 की टेबल में 9 कितनी बार में 3 बार में, तो 1/3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। देखिएगा, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध करना है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या प्रूफ करना है, √3 प्रूफ करना है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे तो √3 प्रूफ करना है, तो 2 इंटू, इन दोनों के बीच में इंटू है ना, बार बार एक ही बात को बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर क्या प्रूफ करना है √3 बराबर 2 बटा क्या हो जाएगा √3। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही ना होगा, अब बटा √3 बटा 1 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या हो जाएगा 1/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा है, तो 2 बटा √3 बटा 3 है, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, एक बार 1 के टेबल में 3 कितने बार में 3 बार में। अब 3 में 1 से करेंगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 के टेबल में 3 एक बार में, तो क्या बच गया 1। अब देखिए, तो क्या हो जाएगा 2 बटा √3 बटा 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, अब पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो 2 गुना 3 बटा क्या हो जाएगा √3 गुना 2, तो 2 से 2 खत्म, क्या बच गया क्या बच गया 3/√3। तो अब 3/√3 आ गया, हमको प्रूफ क्या करना था √3 प्रूफ करना था। तो कभी भी रूट नीचे नहीं रहता है, इसको रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे √3 से गुना कर देंगे। तो अब गुना करेंगे तो देखिए, तो 3 में √3 से करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। अब √3 में √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा √9, तो 3√3 बटा 9, √9 का वर्गमूल क्या होता है, तो √9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 से 3 खत्म, क्या बच गया मेरा √3। देखिए, तो √3 बराबर √3 प्रूफ हो गया, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS हो गया प्रूफ। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब लास्ट एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है यदि A बराबर 90 डिग्री तथा B बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि cos A माइनस B बराबर cos A cos B प्लस sin A और sin B। हमको प्रूफ करना है इतने के बराबर इतना, तो यानी A और B का मान दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ A है वहाँ 90 डिग्री और जहाँ जहाँ B है वहाँ कितना डिग्री 45 डिग्री रखेंगे ना। चलिए देखें यहाँ पे, तो A का मान 90 है, तो cos A के मान की क्या रखें 90 माइनस B की जगह पे 45 बराबर cos A की जगह पे क्या रखें 90, इन दोनों के बीच में क्या चाहिए इनटू, इन दोनों के बीच में क्या चाहिए इनटू cos क्या रखे B की जगह पे 45 प्लस फिर साइन A की जगह पे 90 गुना साइन
बी की जगह पे 45 रखेंगे ना, रखेंगे। चलिए, तो कॉस 90 में से 45 जाएगा, क्या बच जाएगा 45 डिग्री। अब कॉस 90 का मान 0 गुना कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 90 का मान 1 गुना साइन 45 का मान 1/√2। अब cos 45 का मान क्या होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, ये होता है ना। अब इसमें 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो उसको छोड़ देते हैं या तो लिख देते हैं 0 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बटा क्या हो जाएगा √2। अब 1/√2 बराबर 0 में इतना से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/√2 ही होगा। देखिए तो LHS बराबर RHS आ गया, प्रूफ हो गया।